अगली दोपहर का नजारा था। ग्रैंडविल परिवार डाइनिंग हॉल में लंच का आनंद ले रहा था। माहौल एकदम शांत था, जैसा कि अक्सर रईस खानदानों में देखा जाता है। सभी सुकून से खाना खा रहे थे और गपशप कर रहे थे। तभी अचानक रिकल दौड़ते हुए कमरे में दाखिल होता है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, जिससे साफ था कि कोई बड़ी आफत आ गई है। रिकल खुद को संभालते हुए सबको खबर देता है कि एक मर्डर गर्ल सीधा शहर की ओर बढ़ रहा है और बस 2 घंटों में यहाँ दस्तक दे देगा। ये सुनकर ग्रैनविल के होश उड़ जाते हैं। वो जानता था कि मर्डर गर्ल कोई मामूली बला नहीं है। बिना एक पल गवाए ग्रैनविल सिबास को हुक्म देता है कि फौरन जेनोफ को बुलाया जाए। मगर तभी सिबास एक चौंकाने वाली बात बताता है। जेनोफ फिलहाल एक मिशन के सिलसिले में बाहर है और उसे लौटने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। अब मामला और भी गंभीर हो चुका था, लेकिन ग्रैनविल घबराया नहीं। उसने तुरंत नया प्लान तैयार किया और सिबास से कहा कि शहर के सभी एडवेंचरर्स को इकट्ठा करो और नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ। इसी बीच एलन अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो कहता है कि वो खुद जाकर उस मर्डर गर्ल का रास्ता रोकेगा ताकि उसे शहर तक पहुंचने से पहले ही खत्म किया जा सके। एलन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सेसल उसे टोक देती है। वो उसे सख्ती से मना करती है और कहती है कि ऐसी बेवकूफी का ख्याल दिमाग से निकाल दो। एलन उसका पर्सनल सर्वेंट है और वो उसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। यहां साफ दिख रहा था कि सेसल अब एलन की फिक्र करने लगी है, भले ही वो इसे माने ना। एलन उसकी बात सुनता है और फिर बहुत ही शांत लहजे में उसे याद दिलाता है कि अब वो सिर्फ एक सेवक नहीं है, अब वो आधिकारिक तौर पर ग्रैंडविल फैमिली का हंट्समैन भी है और इस नाते अपनी फैमिली और शहर की रक्षा करना उसका फर्ज है। इतना कहकर एलन सीधा खतरे की ओर निकल पड़ता है, जबकि लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एलन जानता था कि मर्डर गर्ल एक भी रैंक मॉन्स्टर है। इसका मतलब साफ था, शहर का कोई भी योद्धा इसके आगे टिक नहीं पाएगा। अगर एलन ने कदम नहीं बढ़ाया तो तबाही पक्की थी। मगर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी थी। उसी सुबह एलन एक खोज पर गया था, जहां उसने अपने सारे मैना पॉइंट्स खर्च कर दिए थे। अब उसके पास जादुई ताकत इस्तेमाल करने के लिए जरा भी एमपी नहीं बचा था। उसे अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए इंतजार करना था। जब वो शहर के फाटक पर पहुंचता है तो देखता है कि एक व्यापारी गार्ड से गिड़गिड़ा रहा है। वो अपनी फैमिली को बचाने की भीख मांग रहा था, जो अभी भी एक बग्गी में फंसी हुई थी, और मर्डर गर्ल तेजी से उनकी तरफ लपक रहा था। एलन उस तरफ देखता है और वहां का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। मर्डर गर्ल एक घोड़े को बड़ी बेरमी से चीर रहा था। व्यापारी का परिवार बस मौत के चंद कदम दूर था। एलन ने बिना सोचे समझे एक मेटल बॉल समन की और पूरी जान लगाकर उस शैतान की तरफ दे मारी। निशाना सटीक था। बॉल सीधा मॉन्स्टर की आंख में लगी और उसे तहस नहस कर दिया। अब उस दरिंदे का सारा गुस्सा एलन पर था। एलन यही तो चाहता था। वो तुरंत जंगलों की तरफ भागा ताकि उस बला को इंसानों से दूर ले जा सके। दिक्कत यह थी कि एलन के पास जादुई ताकत नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ भाग सकता था। अचानक मर्डर गर्ल उस पर झपटता है, लेकिन एलन एन मौके पर खुद को बचा लेता है। ठीक उसी पल एलन का एमपी फिर से फुल हो जाता है। वो बिना देरी किए पैपलस की 36 कॉपियां बुलाता है और उन्हें स्लिप इफेक्ट डालने का आर्डर देता है। पर हैरानी की बात यह थी कि उस मॉन्स्टर पर नींद का कोई असर नहीं हुआ। उसने और भी बटरफ्लाई बुलाई, पर सब बेकार। एलन हैरान रह गया। अब उसके पास बस भागते रहने का रास्ता था। घंटों तक ये लुकाछिपी चलती रही। एलन को बस इस बात का सुकून था कि वो मॉन्स्टर को शहर से बहुत दूर ले आया है। काफी जद्दोजहद के बाद वो उस शैतान को चकमा देने में कामयाब रहा और एक सुरक्षित जगह छुपकर आराम करने लगा। वो सोच ही रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तभी एक हल्की सी आहट हुई और मर्डर गर्ल ने उसे फिर ढूंढ निकाला। फिर से वही खूनी खेल शुरू हो गया और देखते देखते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद एलन अधमरी हालत में शहर वापस पहुंचता है। वो इतना चूर हो चुका था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। एक गार्ड उसे देख लेता है और मदद के लिए दौड़ता है। कुछ देर बाद जब एलन की आंख खुलती है तो वो खुद को ग्रैंडविल हाउस के एक बिस्तर पर पाता है। पास ही सेसल और सिबास खड़े थे। सेसल उसे देखते ही बरस पड़ती है कि उसने सबको कितनी टेंशन दी। एलन तुरंत माफी मांगता है
सिबास उससे पूछता है कि आखिर वो बचकर कैसे आया। एलन ने बताया कि कैसे उसने 3 दिनों तक उस मौत का सामना किया। जेनोव भी वहां मौजूद था और एलन की बहादुरी देखकर दंग रह गया। एक भी रैंक मॉन्स्टर के सामने अकेले 3 दिन टिकना कोई मामूली बात नहीं थी। ग्रैंडवेल ने खुश होकर उसे इनाम में 10 गोल्ड कॉइन्स दिए। साथ ही उस मर्चेंट ने भी, जिसकी जान एलन ने बचाई थी, 10 सोने के सिक्के भेजे। अब एलन बेहद खुश था क्योंकि अब वो एक शानदार माइथल स्वॉर्ड खरीद सकता था। अगले दिन नई तलवार के साथ वो फिर शिकार पर निकला और पलक झपकते ही पहले मॉन्स्टर को ढेर कर दिया। तभी एलन के मन में एक अनोखा ख्याल आया। वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उसने अपने 2 हॉक्स को नीचे बुलाया और तीसरे को आसमान में दूर भेज दिया। फिर उसने एक हॉक को वापस कार्ड में डाल दिया और जमीन पर 3 चीजें रखी। उसने एक चीज उठाकर बैग में डाल दी। ग्राउंड पर मौजूद हॉक ने यह सब देखा। अब एलन ने उस हॉक को फिर से बुलाया जिसे उसने कार में भेजा था। लॉजिक के हिसाब से उसे नहीं पता होना चाहिए था कि बैग में क्या है, पर उसने सही जवाब दे दिया। एलन दंग था। फिर उसने आसमान वाले हॉक को बुलाया, पर उसे कुछ नहीं पता था। फिर उसने एक बिल्कुल नया हॉक समन किया और उसने भी सही जवाब दिया। मगर जब उसने किसी दूसरी प्रजाति के पक्षी को बुलाया तो वो पूरी तरह उलझ गया। एलन को समझ आ गया, एक ही प्रजाति के समन्स आपस में ज्ञान बांट सकते हैं। यानी अगर उसका कोई साथी मर भी जाए तो उसका अनुभव अगले समन को मिल जाएगा। ये तो कमाल की बात थी। कुछ महीनों बाद में ही उससे मिलने आया। दोनों मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछले महीनों में एलन ने दिन रात मेहनत की थी और अब वो लेवल 28 पर पहुंच चुका था। फिर भी मिही ने उसे चुटकियों में हरा दिया। एलन को बहुत चिढ़ हुई। उसी शाम खबर आई कि व्हाइट ड्रैगन ने अपना इलाका छोड़ दिया है। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। ग्रैंडवेल को लगा कि यह अच्छा मौका है क्योंकि अब वहां माइथिल की माइनिंग हो सकेगी। पर जेनोफ ने आगाह किया कि जंगल अभी भी खतरनाक जीवों से भरा पड़ा है। एलन को डर लगा कि अगर जंगल साफ हो गया तो उसका लेवल अप रुक जाएगा। उसे जल्द ही कुछ करना था। अपने खाली दिन पर वो शहर से दूर गया और अपनी नई स्किल शेयर स्किल को परखा। जैसे ही उसने इसे एक्टिवेट किया, उसे एक साथ 2 आंखों से दिखने लगा, अपनी और अपने हॉकिन की। वो न सिर्फ देख सकता था बल्कि उनकी शक्तियां भी महसूस कर सकता था। ये तो जबरदस्त था। उसने एक साथ 4 हॉकिन्स के साथ ये कोशिश की और वो सफल रहा। पर जैसे ही उसने और ज्यादा साथियों से जुड़ने की कोशिश की, उसके सिर में असहनीय दर्द हुआ। उसे समझ आया कि फिलहाल वो सिर्फ 5 साथियों के साथ ही जुड़ सकता है। उसने देखा कि उसका इंटेलिजेंस स्टैट 111 है, जो इसे कंट्रोल करता है। उसने 6 बुद्धिमान पक्षी बुलाए, जिससे उसका स्टैट 1250 हो गया और अब वो 6 साथियों से जुड़ पा रहा था। एलन समझ गया कि अब उसे खुद लड़ने की जरूरत नहीं है। वो दूर बैठकर अपने समन्स को गाइड कर सकता है। उसने एक टैटर एड समन किया जो एमपी रिस्टोर कर सकता था। वो एक फल में बदल गया और उसे खाते ही एलन की ताकत पूरी तरह वापस आ गई। अब एलन का रास्ता साफ था। उसके साथी शिकार करेंगे और वो घर बैठे बैठे ताकतवर बनता रहेगा। उसने सख्त हिदायत दी कि कोई भी समन इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घर लौटते वक्त उसने आसमान से अपने परिवार को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने चुपके से उनके लिए सोने का सिक्का छोड़ा और वादा किया कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा।